हेलो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, माय नेम इज निकिता धनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, काफी सारे स्टूडेंट का उनके पर्टिकुलर बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन हो चुका होगा। और जितने भी अभी सब्सक्राइबर हैं जिनका एडमिशन बीएससी नर्सिंग कॉलेज में नहीं हुआ है, उनके लिए भी आज का ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी आपका पर्टिकुलर नर्सिंग का कॉलेज है, कॉलेज में आपको आपके जो भी थ्योरी असाइनमेंट है वो अलॉट हो चुके होंगे, जिसमें कि आपका माइक्रो टीचिंग आता है, रिटन असाइनमेंट, सेमिनार, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, ये सभी आपके थ्योरी असाइनमेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानने वाले हैं आपके माइक्रो टीचिंग के बारे में कि हाउ टू प्रेजेंट यूर माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में आप आउट ऑफ मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो, कौन कौन से डिफरेंट एवियर्स आप माइक्रो टीचिंग में यूज कर सकते हो। तो इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। तो इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा, सूक्ष्म, और टीचिंग मतलब टीच करना या पढ़ाना। तो माइक्रो टीचिंग में आपको जो भी आपका क्लास है, मतलब माइक्रो टीचिंग आपको बीएससी नर्सिंग में आपके क्लास के सामने ही करना पड़ता है। तो क्लास के सामने आपको एक पर्टिकुलर जो भी आपके टीचर्स ने आपको माइक्रो टीचिंग का टॉपिक दिया है, उसको आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। और माइक्रो टीचिंग आपको प्रेजेंट करने के लिए आपके पास रिटन कंटेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहला टास्क आता है कि आपको जो भी आपका माइक्रो टीचिंग का टॉपिक मिला है उसको राइट डाउन करना है। तो जो भी ए4 साइज का पेपर है उस पे आपको माइक्रो टीचिंग आपका जो भी कॉलेज का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो इसमें कुछ मार्क्स होते हैं। तो उसका जो इवेल्युएशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले आपको माइक्रो टीचिंग जो भी मिलेगी उसको आप राइट डाउन करेंगे। उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट को आप अपने क्लास के सामने उस माइक्रो टीचिंग को प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंट करने के लिए आपको खुद को उस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी कि अब माइक्रो टीचिंग को आपको आपके क्लास के सामने प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप हॉस्टलाइट है या अपने घर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जो भी मिरर है, आईने के सामने जाके प्रैक्टिस करना है कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है माइक्रो टीचिंग। एक स्मॉल चिट्ठी में या जो भी स्टिकी नोट्स है उस पे आप मेन टॉपिक्स लिखिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले उस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए कि टॉपिक में क्या-क्या है, क्या-क्या मेन पॉइंट्स है जो कि आपको प्रेज़ेंट करना है आपके क्लास के सामने। क्योंकि क्लास को ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट आपको कुछ भी डाउट्स पूछ सकता है, तो उसके दौरान आपको जो भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है उसका पर्टिकुलर आंसर देना ज़रूरी होता है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग के दौरान आप वहाँ पे टीचर होते हैं। तो सबसे पहले उस टॉपिक को आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद माइक्रो टीचिंग लिखते वक़्त जो भी आपकी इवैल्यूएशन शीट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन कि आपको आप माइक्रो टीचिंग के दौरान कैसे अपने टॉपिक को प्रेज़ेंट करते हो, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है, वो आप अचीव कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद जो आपको टॉपिक मिला है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, उसका पर्टिकुलर नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है कि एवीएट्स। अब माइक्रो टीचिंग के दौरान आपका जो भी इवेंट्स आप यूज़ करते हो, उसको 2 मार्क्स होते हैं। मतलब ये कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। होता है, किसी कॉलेज में 2 मार्क्स होता है। तो इसीलिए आपको अपना जो भी इवेंट्स है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव वे में बनाना है। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी इवेंट्स के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने वैरायटी ऑफ इवेंट्स बताए हुए हैं कि आप कैसे वैरायटी ऑफ इवेंट्स का इस्तेमाल आपके माइक्रो टीचिंग या सेमिनार के दौरान कर सकते हो। तो वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, वो जाके आप देख सकते हो। और वो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एवियर्स का जो नॉलेज है काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं होता कि कैसे अट्रैक्टिव वे में वो एवियर्स बनाएँ। तो वो वीडियो डेफ़िनेटली आपको देखना ही चाहिए। उसके बाद एवियर्स की बात हो गई। एवियर्स के बाद आपके माइक्रो टीचिंग में स्टैटिस्टिकल डेटा भी आपको देना है। जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर आप स्टैटिस्टिकल डेटा दे सकते हैं। कुछ जो भी इम्पोर्टेंस नंबर है वो भी आप बता सकते हैं। रिसर्च आर्टिकल भी आप अपने माइक्रो टीचिंग में बता सकते हो। लेकिन जो भी आप बताने वाले हो वो ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही आपको अपनी माइक्रो टीचिंग खत्म करनी है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी तो मस्ट होती है किसी भी प्रेजेंटेशन में। बिब्लियोग्राफी के बिना आपका प्रेजेंटेशन कोई भी कंप्लीट नहीं होता है। तो माइक्रो टीचिंग में इस सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखकर ही आपको माइक्रो टीचिंग प्रेजेंट करनी है। माइक्रो टीचिंग में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उसमें नंबर 1 है टाइम लिमिटेशन। जो भी आपकी माइक्रो टीचिंग है, वो ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माइक्रो टीचिंग मतलब छोटा प्रेज़ेंटेशन होता है।
5 से 7 मिनट में ही आपका प्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ही आपको माइक्रो टीचिंग खत्म करनी है। उसके बाद यूनिफ़ॉर्म, माइक्रो टीचिंग प्रेज़ेंट करते वक़्त आपको फॉर्मल यूनिफ़ॉर्म ही पहनना है। मतलब आप शर्ट पहन सकते हैं, फॉर्मल शर्ट और नीचे ट्राउज़र, ऐसा आपका यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए। यूनिफ़ॉर्म के लिए भी आपको पर्टिकुलर 1 मार्क होता है, जो कि आपकी इवैल्यूएशन शीट होती है माइक्रो टीचिंग की, उसमें आपको 1 मार्क आपका यूनिफ़ॉर्म में होता है। और जो भी आपका हेयर है, आप हेयर ओपन नहीं रख सकते माइक्रो टीचिंग के दौरान, आप उसको टाई कर सकते हैं, मतलब स्पेशली गर्ल्स। और बॉयज़ को तो फॉर्मल यूनिफ़ॉर्म शर्ट या पैंट वो पहन सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका प्रेज़ेंटेशन है, उसके दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा एवियर्स का यूज़ करना है। तो इस वीडियो के एंड में चलिए देखते हैं कि आपको माइक्रो टीचिंग का जो भी इंट्रोडक्शन है, वो कैसे देना होता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है और उसके बाद जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक है, उसका भी आपको इंट्रोडक्शन स्पेशली देना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में आपको एक छोटा-सा डेमो देती हूँ अभी, कैसे आपको खुद को और आपका जो भी टॉपिक है, उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो जो भी आपका क्लास है, क्लास में ही आपके जो भी रिस्पेक्टिव मैम है, वो भी प्रेज़ेंट होंगे। तो आप कुछ इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेज़ेंट ओवर हियर। माय नेम इज़ निकिता धनी, माय रोल नंबर इज़ 10 and I am going to present today's my anatomy and physiology micro teaching topic types of neuron। तो कुछ इस तरीके से आप अपना जो भी माइक्रो टीचिंग का टॉपिक है और खुद का भी इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि रोल नंबर, आपका नाम और जिस सब्जेक्ट से आपका टॉपिक है रिलेटेबल है, उसका भी आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। और जो भी आपका टॉपिक है, उसका भी कुछ यूनिक आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मतलब आप स्टूडेंट को गेस करने के लिए बोल सकते हैं या कुछ ड्रामा वगैरह, कुछ 30 सेकंड या 1 मिनट का सीन कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट उस टॉपिक को गेस करे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप अपने माइक्रो टीचिंग में गेन कर सकते हो। जैसे कि आप इस वीडियो में अभी देख सकते हैं कि मेरे साइड में एक पोस्टर, एक चार्ट्स है और मेरे हाथ में एक स्केल है। तो इस चार्ट पे मैंने कुछ डायग्राम निकाली हुई है और कुछ सेंटेंस भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्केच पेन से राइट किए हुए हैं। तो जब भी आप अपनी माइक्रो टीचिंग प्रेज़ेंट करेंगे, तो आपको जो भी आपका क्लास है, उस क्लास में जो बुलेटिन बोर्ड होगा, मतलब ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होगा, उसके ऊपर आपको आपका चार्ट्स ऐसे चिपका लेना है। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग के लिए आप फ्लैश कार्ड, चार्ट, पोस्टर, फ्लिप चार्ट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक डेमो के लिए इस वीडियो में ये चार्ट लिया है। तो इस चार्ट्स को आपको ऐसे स्टिक करना है और चार्ट्स एक्सप्लेन करते वक़्त आपको स्केल होना ज़रूरी है, कुछ पॉइंटर होना ज़रूरी है। तो इस पॉइंटर से पॉइंटर की हेल्प से मैं आपको ये चार्ट्स एक्सप्लेन करूँगी, मतलब जो भी मेरा क्लास है उसको। इसके बाद अगर हम बात करें तो पोस्टर बनाते समय आपको कुछ प्रिंसिपल का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले जो भी आपकी आउटलाइन है, जो भी ये आपका लेआउट है, उसको आपको कवर करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे ये जो आपके ब्लैक कलर के टेप है, इससे ही इस चार्ट को कवर किया हुआ है। ये टेप आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में 20 से लेके 40 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएँगे। उसके बाद जो भी आपका ये हेडिंग होता है, उसको आपको ब्रॉड ही लिखना है, क्योंकि जो भी पीछे बैठे हुए स्टूडेंट होते हैं, उनको भी वो दिखना चाहिए। तो ये भी एक प्रिंसिपल में आता है कि आपका जो भी हेडिंग है, वो आप ब्रॉड ही रखिएगा। उसके बाद सब हेडिंग को आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेन से लिख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने इवेंट्स में डायग्राम का यूज़ करेंगे, तो वो बेहतर रहता है। क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में कहा, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो भी आपकी डायग्राम है, उससे क्या होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, तो उनका ध्यान इवेंट्स के ऊपर ज़्यादा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपनी माइक्रो टीचिंग के दरमियान इवेंट्स का